हेलो स्टूडेंट, आप सभी का राजन एकेडमी क्लासेज में स्वागत है। तो आज हम लोग जो है NMMS एग्ज़ाम यानी कि राष्ट्रीय मेगा छात्रवृत्ति राष्ट्रीय आय मेगा छात्रवृत्ति योजना का एग्ज़ाम के लिए जो है आज हम लोग जो है रीजनिंग का चैप्टर कैलेंडर जिसको पंचांग बोलते हैं, इसके कुछ क्वेश्चन को आज हम लोग जो है देखेंगे। इसमें आज हम लोग कैलेंडर के जो भी क्वेश्चन है बनाने से पहले कुछ रूल को, कुछ थ्योरी को याद करना पड़ता है। तो पहले उस थ्योरी को हमें ध्यान में रखना है कि देखिए पहले थ्योरी पता रहेगा तो कैलेंडर के क्वेश्चन जो है आता है एग्ज़ाम में, तो कैलेंडर के क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी थ्योरी है तो पहले उस थ्योरी को याद रखिएगा। तो देखिए कैलेंडर से रिलेटेड सबसे पहले तो इसमें आपको जो है एक सप्ताह में कितना दिन होता है, एक सप्ताह में जो है 7 दिन होता है, तो पहले 7 दिन याद होना चाहिए। तो चलिए हम एक सप्ताह में जो कितना दिन होता है, तो देखिए एक सप्ताह में कितना दिन होता है, तो 7 दिन होता है। अब ये 7 दिन के बाद जो है फिर दिन जो है ये रिपीट करना शुरू कर देता है। जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं, यहाँ पे जैसे लिख रहे हैं, जैसे मान लीजिए इसको हम लिखते हैं, जैसे लिखते हैं सोमवार, उसके बाद क्या आता है मंगलवार, उसके बाद तीसरा क्या आता है, उसके बाद सोमवार मंगलवार, उसके बाद बुधवार, उसके बाद चौथा आता है बृहस्पतिवार, पाँचवा उसके बाद आता है शुक्रवार, उसके बाद जो है छठा क्या आता है, 6 नंबर पे आता है शनिवार, और एक आता है रविवार। तो ये 7 दिन है, सोमवार मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार शुक्रवार शनिवार रविवार। तो अब इसके बाद जो है फिर से देखिए दिन जो है 7 दिन हो गया ना, तो 7 दिन के बाद फिर ये दिन रिपीट होना शुरू हो जाएगा। फिर यहाँ रविवार के बाद क्या आएगा, फिर सोमवार, फिर मंगलवार, फिर बुधवार, फिर बृहस्पतिवार, फिर शुक्रवार, फिर शनिवार। इस तरह से मतलब दिन जो है फिर यहाँ से रिपीट करना शुरू कर देता है। तो ये दिन को याद रख लेगा। उसके बाद जो है अब दिन को याद रखने के बाद अब आता है फिर महीना। अब एक महीना में कितना सप्ताह होगा तो उसको जानने का ज़रूरी नहीं है, हमें बस महीना पता होना चाहिए। तो महीना जो होता है, देखिए यहाँ पे महीना की अगर हम बात करें, चलो अब हम बात कर लेते हैं महीना की अगर हम बात करते हैं तो देखिए महीना में क्या सब आता है। तो पहले तो आता है जनवरी आता है, उसके बाद क्या आता है फरवरी, उसके बाद क्या आता है मार्च, उसके बाद चौथा अप्रैल, उसके बाद होता है मई, उसके बाद जो है छठा नंबर में आता है जून, 7 नंबर में जुलाई, उसके बाद अगस्त, उसके बाद सितंबर, उसके बाद जो है अक्टूबर, उसके बाद नवंबर, उसके बाद दिसंबर लिख देते हैं दिसंबर। तो अब देखिए ये जो होता है, अब जनवरी के महीने में कितना दिन आता है, फिर फरवरी के दिन कितना दिन का होता है, फिर मार्च का दिन कितना दिन का होता है। तो इसको याद रखने के लिए देखो क्या करना है, तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए जनवरी का जो दिन होता है। देखिए जनवरी जो होता है ये जनवरी 31 दिन का होता है, उसके बाद फरवरी ये 28 या 29 दिन का होता है। अब ये 28 या 29 दिन का क्यों होगा, अभी इसकी हम बात करेंगे, जो कि हम अभी पढ़ते हैं, एक वर्ष लीप वर्ष इसको बोलते हैं, इसी 28 या 29 दिन के कारण होता है। उसके बाद जो है अब मार्च कितना दिन का होगा, तो मार्च जो होगा, मार्च देखिए
तो ऐसे इसको याद रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो याद रखने के लिए देखिए, इसको याद रखने के लिए ये मुक्का देख रहे हैं, इस मुक्का में इधर से गणना है, ये ऊंचा वाला जो होता है, ऊंचा वाला पोर्शन, ये ऊंचाई वाला पोर्शन जो होता है, ये ऊंचाई वाला पोर्शन जो होता है ये होता है 31 दिन का, और ये धंसा हुआ जो पोर्शन है, नीचे धंसा हुआ है, धंसा हुआ जो पोर्शन है वह अगर उस पर आएगा तो वह 30 दिन का आता है। तो हमें क्या करना है, तो यहाँ से गणना शुरू करना है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। तो अब इधर नहीं आएंगे, इधर नहीं आएंगे, जुलाई अब यहाँ पे ख़त्म, फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो देखिए, तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है, जनवरी का, तो जनवरी ऊपर काम आएगा, ऊपर वाला में, तो जनवरी क्या होगा, जनवरी का 31 हो जाएगा, फिर फरवरी 28 या 29, ये एक तरह से अपवाद समझ के लिख लीजिएगा, यही एक अपवाद है जो कि 28 या 29 होता है, फरवरी का महीना जो 28 या 29 का होता है। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, तो मार्च कितना, तो मार्च कितना होगा, मार्च 31 का हो जाएगा। फिर अप्रैल, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल धसलका पे आया है, धसलका पे क्या होगा, 30 दिन का होगा। मई, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, उठलका पे आया है ना, तो उठलका पे आएगा तो 31 दिन का। उसके बाद जून 30 दिन का, देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून धसलका पे आया है। फिर जुलाई, जुलाई उगलका पे आ जाएगा, जुलाई 31। उसके बाद फिर जुलाई, अगस्त तो 31 से पाए, क्योंकि अब यहाँ पे इधर तो नहीं आएंगे, फिर इधर से करना शुरू करेंगे, तो ये कितना होगा, अगस्त 31, फिर सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31। तो इतने दिन मतलब ये याद रखना है। तो जनवरी का 31 का, फरवरी 28 या 29 का, मार्च 31 या अप्रैल 31 का, अप्रैल 30, मई 30, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 30, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं जनरल वर्ष और लीप वर्ष, क्योंकि ये सब कॉन्सेप्ट पर क्लियर रहना चाहिए। कैलेंडर का क्वेश्चन बनाने के लिए इस कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना पड़ेगा, तभी क्वेश्चन बनेगा कैलेंडर का। तो अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे लीप वर्ष की और जनरल वर्ष की। यहाँ पे हम अगर वर्ष की बात करें, वर्ष की बात करें तो ये वर्ष जो होता है दो प्रकार का होता है, एक होता है लीप वर्ष, एक लीप वर्ष, एक होता है जनरल वर्ष, जनरल वर्ष। तो देखिए, एक लीप वर्ष होता है और एक जनरल वर्ष होता है। तो लीप वर्ष में जो होता है फरवरी का जो महीना होता है, फरवरी का महीना 29 दिन का होता है, और जनरल वर्ष जो होता है, जो जनरल वर्ष होता है, इसमें फरवरी का महीना जो होता है, फरवरी का महीना ये 28 दिन का ही होता है। मतलब लीप वर्ष में जो होता है एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है। तो ये जो होता है उसे हम जनरली याद रखते हैं कि एक वर्ष में कितना दिन होता है, एक वर्ष में कितना दिन होता है, 365 दिन होता है। लेकिन एक लीप वर्ष में जो होगा इसमें 366 दिन हो जाएगा। लीप वर्ष में 366 दिन हो जाएगा। और जबकि जनरल वर्ष की बात करेंगे जिसमें फरवरी 28 महीना का होता है, वह जो हो जाएगा 365 दिन का होगा। तो इस कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिए। तो देखिए, अब जो है इतना कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो इसी पे क्वेश्चन अब बनाएंगे। जैसे कि हम यहाँ पे क्वेश्चन अब करते हैं, जैसे हम मान लीजिए पहले इसको देखिए, इसको नोट ले लीप। अब हाँ, कैसे पहचानेंगे कि कौन लीप वर्ष है, कौन सा साल लीप वर्ष होता है और कौन सा साल जनरल वर्ष होता है। तो देखिए, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, जो वर्ष 4 से पूरा भाग लग जाए वह जो होगा लीप वर्ष होगा, या अगर सैकड़ा के रूप में रहेगा तो वह 400 सैकड़ा से अगर भाग लग जाएगा तब भी वह लीप वर्ष होगा। जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे हम लिखते हैं 2008, 2012, 2016। तो यहाँ पे देखिए उसी तरह से 2020। तो
इसमें अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं, 4 से भाग लगाएंगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। 4 से इसको भाग देंगे तो तब जो अगर पूरा पूरा कट जाएगा, ये भी पूरा पूरा कट जाएगा 4 से भाग देने के बाद, ये भी 4 से भाग देने के बाद पूरा पूरा कट जाएगा, ये भी 4 से भाग देने के बाद पूरा पूरा कट जाएगा। तो ये सब जो होगा, जो 4 से पूरा पूरा कट जाएगा, ये लीप वर्ष होगा, ये लीप वर्ष हो जाएगा। 4 से अगर पूरा पूरा भाग देने पर कट गया तब ये लीप वर्ष हो जाएगा। अगर नहीं कटेगा, जैसे मान लीजिए 2017 लेंगे तो ये सब लीप वर्ष हो गया। जैसे मान लीजिए 2017 ले लिए, 2018 ले लिए, 2019 ले लिए, तो ये सभी जनरल वर्ष है, क्योंकि ये 4 से नहीं कटेगा, 4 से पूरा पूरा नहीं कटेगा, तो ये जनरल वर्ष हो जाएगा, जनरल वर्ष हो जाएगा, जनरल वर्ष। ये कौन वर्ष हो जाएगा? जनरल वर्ष। तो ये पता कर लीजिएगा। हाँ, अगर 100 सैकड़ा के रूप में रहेगा, जैसे एग्जांपल हम यहाँ पे ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए 2000 है, तो इसको अब 4 से नहीं भाग लगाएंगे, इसको 400 सैकड़ा से भाग लगाना है, तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, तब जो होगा ये लीप वर्ष हो जाएगा, ये लीप वर्ष होगा। क्योंकि ऐसे अभी देखिए, आप लोग बोलिएगा कि 4 से तो ये नहीं कटता, लेकिन 4 से इसमें भाग नहीं लगा, इसमें 400 सैकड़ा से भाग लगाना है, मतलब 4 सैकड़ा से 4 सैकड़ा से भाग लगाना है, तब ये भी क्या हो जाएगा? लीप वर्ष हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 3000 है, 3000 है, तो 3000 जो है, जैसे मान लीजिए 3000 यहाँ पे ले लेते हैं, तो 3000 को क्या करेंगे? 400 सैकड़ा से भाग लगाना है, तो ये लीप वर्ष, जनरल वर्ष क्लियर हो गया। अब जो है, अब इस पे हम क्वेश्चन करते हैं। देखिए, तो ये हमारा मतलब कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट था, इस बेसिक कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा, तो कैलेंडर के जितने भी क्वेश्चन होता है सभी क्वेश्चन जो है बन जाएगा। तो चलिए इस पे हम क्वेश्चन करेंगे। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन तुमसे ऐसे पूछेगा, जैसे देखिए क्वेश्चन पूछेगा, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन से शुरू करते हैं, बहुत मतलब नॉर्मल क्वेश्चन लेते हैं, आसान से क्वेश्चन लेते हैं पहले। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, जैसे बोलेगा कि 4 जनवरी को रविवार है, रविवार था, तो 15 फरवरी को कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? ठीक है, 4 फरवरी को रविवार है, तो 15 फरवरी को कौन सा दिन होगा? देखिए क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन इसी टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा एनएमएस एग्जाम में, मतलब राष्ट्रीय आय योजना मेगा छात्रवृत्ति वाला में। तो देखिए इसमें 4 जनवरी को रविवार है, तो 15 फरवरी को कौन सा दिन होगा? तो अब ऐसे अगर इसको हम कैलेंडर के हिसाब से जोड़ेंगे तो बहुत समय लग जाएगा, लेकिन इसको ऐसे नहीं बनाना है। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले तो ये बताइए, जनवरी जो होता है, जनवरी होता है कितने दिनों का? जनवरी होता है 31 दिन का। उसमें से हमें 4 दिन पहले से मालूम है, ठीक है, 4 दिन जो है उसमें से हमें पहले से मालूम है। तो 4 दिन जो पहले से मालूम है, ये 4 दिन पहले से मालूम है, 4 दिन 31 में से 4 दिन हटा दीजिए, क्या बचेगा? 27। अब इस 27 को क्या करना है? 7 से डिवाइड करना है, जो शेष बचेगा उसको लिखना है। शेष 27 को 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा? शेषफल क्या बचेगा? रिमाइंडर मतलब शेषफल होता है। शेषफल क्या बचेगा? देखिए 7 या 21 क्या बच जाएगा? 6 बच जाएगा, रिमाइंडर बच गया 6। अब फिर 15 फरवरी तक ही जाना है ना। 4 जनवरी, जनवरी के बाद क्या होता है? फरवरी होता है। तो 15 फरवरी को कौन सा दिन होगा? तो देखिए 15 फरवरी, तो हमें 15 फरवरी लेना है, तो 15 इसको क्या करना है? 7 से भाग। 7 से क्यों भाग लगाते हैं? 7 से इसलिए हम भाग लगाते हैं क्योंकि प्रत्येक 7 दिन के बाद जो है दिन का क्या होता है? रिपीट होना शुरू हो जाता है। तो देखिए इसको भाग लगाएंगे
तो इसको जब भाग लगाएंगे तो इसका रिमाइंडर क्या बच जाएगा, रिमाइंडर इसका होगा 7 दूनी 14, एक शेषफल बच जाएगा इसका। तो अब देखिए यहाँ पे अब क्या करना है, तो इसको अब 6 + 1 इसको जोड़ना है, मतलब क्या हो जाएगा, इसको जोड़ के 7 से भाग लगा दीजिए। तो 6 1 7 7/7। तो देखिए 7/7 क्या आएगा 0, यानी कि अगर 4 जनवरी को रविवार है तो रविवार में अब 0 जोड़ेंगे, रविवार में 0 दिन जोड़ेंगे, रविवार में 0 दिन जोड़ेंगे तो क्या आएगा, रविवार होगा ही, तो रविवार आएगा। तो यानी कि देख लीजिए ये रविवार आया। ऐसे ही निकालना है 7 से डिवाइड करके, ये बहुत ही आसान तरीका है। अब वैसे देखिए अगर निकालते हैं तो देखिए 4 जनवरी को रविवार था तो 15 फरवरी को क्या होगा, तो ऐसे देखिए 4 जनवरी तो उसके बाद जो है जनवरी में क्या किए, फिर से समझ लीजिए। जनवरी को 31 दिन होता है जनवरी का, उसमें से 4 दिन तो हमें पहले से मालूम है, 4 दिन घटा लेंगे, कितना बचा 27। और 27 को क्या करेंगे 7 से भाग लगाएंगे, 7 से भाग लगाने के बाद ये कितना शेषफल, जो शेषफल बचेगा उसको लिखेंगे। फिर कहाँ तक जाना है, 15 फरवरी तक जाना है। 15 फरवरी तक जाएंगे तो फिर देखिए यहाँ पे क्या बचा 15/7। तो 15/7 जो बचा, तो अब ये किसका है, मतलब ये भाग लगाएंगे, इसका रिमाइंडर क्या बचा 6 1 मतलब 1 बचेगा। अब क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ के 7 से भाग लगाएंगे, जितना शेषफल बचेगा, तो शेषफल क्या बचेगा, 7 को 7 से भाग लगाएंगे, शेषफल 0 ही बचेगा ना, तो शेषफल 0 बचा, यानी कि अब रविवार में 0 दिन जोड़ेंगे, यानी कि अगर 4 जनवरी को रविवार है तो 15 फरवरी को भी क्या होगा, रविवार ही होगा। चलिए उसी तरह से अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। इसी में अगला क्वेश्चन देखिए, जैसे क्वेश्चन बोल देंगे यहाँ से 5 अगस्त को, जैसे मान लीजिए 16 अगस्त को मंगलवार है, तो मंगलवार है, यहाँ पे मंगलवार है तो 15 रहने देते हैं, तो 15 दिसंबर को कौन सा दिन होगा, दिसंबर को कौन सा दिन होगा, ऐसे क्वेश्चन अगर पूछ देगा तो देखिए अगस्त के बाद क्या है, दिसंबर पे जाना है, तो बिल्कुल आसान तरीका से यही रूल अपनाएंगे, बहुत ही आसान है। तो देखिए पहले तो 16 अगस्त, अब अगस्त का महीना जो है कितने दिनों का होता है ये हमें मालूम होना चाहिए पहले। तो अगस्त का महीना देखिए ऐसे मुक्का निकालेंगे, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त, यही उठलके पे आया ना, तो उठलका पे आएगा जब भी तो क्या होगा 30। तो यानी कि अगस्त का जो महीना होता है वह 31 दिन का होता है, उठलका पे आएगा जब भी तो 31 दिन का आएगा। तो 31 दिन में से 16 दिन हमें मालूम है, उसमें से 16 दिन तो मालूम है, तो 31 में से 16 को आप घटा लीजिए, क्या बच जाएगा 15 बच जाएगा, 15 ये बच गया। अब 15 जो बच गया, अब इसको क्या करना है 7 से भाग लेना है, तो शेषफल जो बच जाएगा, रिमाइंडर क्या बचेगा 1 बचेगा, 7 दूनी 14, रिमाइंडर 1 बचेगा। चलिए अब कहाँ तक जाना है, 15 दिसंबर पे जाना है। तो अब अगस्त यहाँ पे 1 तो हो गया, प्लस अब देखिए अगस्त के बाद यहाँ पे होता है अगस्त, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो सितंबर का क्या आएगा 30 दिन का आएगा सितंबर। यहाँ पे नहीं तो हम एक बार लिख देते हैं, ऐसे देखिए अगस्त में हमें अगस्त, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, और उसके बाद दिसंबर, तो 15 लेना है। तो अगस्त का देखिए यहाँ पे कितना आया है, हमें 16 अगस्त लेना है ना, 16 अगस्त में रिमाइंडर क्या बचा 1। अब सितंबर, तो सितंबर इसको 7 से भाग लगाएंगे तो सच्चों कथा क्या बचेगा, शेष 2 बचेगा, यानी कि सितंबर का जो ये होता है, मतलब इसका ऐसे कर देते हैं हम,
इसका 15 दिन का लेंगे, इसका 15 दिन का लेंगे ना, 16 दिन तो पहले से मालूम है। सितंबर का हमें पूरे 30 दिन का लेना पड़ेगा, अक्टूबर का पूरे 31 दिन का लेना पड़ेगा, नवंबर का पूरे 30 दिन का लेना पड़ेगा, और दिसंबर का हमें 15 दिन ही लेना है। तो ये बता रहे हैं अभी, इसीलिए टाइम लग रहा है, लेकिन इसको टाइम नहीं लगाना है। देखिए हम क्या ये समझाने के लिए ऐसे किए हैं। देखिए अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। तो दिसंबर का 15 दिन का लेना है। अब प्रत्येक को 7 से भाग देने के बाद रिमाइंडर क्या बचेगा, इसमें 1 बचेगा, इसमें रिमाइंडर क्या बचेगा 2 बचेगा, इसमें रिमाइंडर क्या बचेगा 3 बचेगा, और इसमें रिमाइंडर क्या बचेगा 2 बचेगा, इसमें रिमाइंडर क्या बचेगा 1 बचेगा। अब सभी को जोड़ दीजिए, इस सभी को जोड़ देना है और सबको जोड़ के 7 से भाग लगाएंगे, फिर जो रिमाइंडर बचेगा तो उसमें हम क्या करें, मंगलवार है, मंगलवार में आगे जोड़ देंगे तो निकल आएगा। तो देखिए 2 1 3 3 3 3 3 6 6 2 8 8 1 9 9 को भाग लगाना है किससे, 7 से। तो क्या हो जाएगा ये तो ये हो जाएगा रिमाइंडर क्या बच जाएगा 2 शेष बच जाएगा, क्योंकि भाग लाएंगे 1 मरतबे, रिमाइंडर इसका क्या बच गया, रिमाइंडर जो बच जाएगा ये 7 बच जाएगा। अब ये 7 जो बच गया, अब रविवार मंगलवार था ना, तो अगर 16 मंगलवार, तो मंगलवार में और 2 जोड़ दीजिए, मंगलवार में 2 जोड़ देंगे तो क्या आएगा, मंगल के बाद बुध बृहस्पतिवार, तो क्या आएगा मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार। इसका मतलब अगर 16 अगस्त को मंगलवार है तो 15 दिसंबर को क्या है, कौन सा दिन होगा, 15 दिसंबर को बृहस्पतिवार होगा। तो देखिए इसको तो हम मतलब पूरे एकदम समझाने के लिए लेंदी क्रम में बताया, बहुत ही ज़्यादा समय ले लिए हैं। इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखिए डायरेक्ट कैसे करेंगे, ऐसे करना है, डायरेक्ट ऐसे ही रहेगा। तो देखिए पहले इसको डायरेक्ट करने के लिए 16 अगस्त का महीना हमें पता होना चाहिए। अगस्त का महीना हो जाए 31 दिन का होता है, 31 में 16 दिन ये ले लिया 15, तो रिमाइंडर 15 बचेगा, रिमाइंडर 7 से भाग लाएंगे क्या बचेगा 1 प्लस, उसके बाद अगस्त का क्या आएगा, अगस्त का सितंबर 30, तो 30 में 7 से भाग लाएंगे, इसका रिमाइंडर क्या बचेगा 2 प्लस, उसके बाद सितंबर के बाद कौन है अक्टूबर 31 का होता है, तो 31 को 7 से भाग लाएंगे क्या आएगा बचेगा 7 चौके 28, 3 रिमाइंडर बच जाएगा, मतलब शेषफल। उसके बाद नवंबर कितना, नवंबर में जाएंगे तब ना दिसंबर, नवंबर होता है 30 का, तो शेष 2 बचेगा, मतलब भागफल शेषफल 2 बचेगा, और प्लस में 15 दिसंबर तक जाना है, पूरा दिसंबर थोड़ी ना जाना है, 15 दिसंबर तक जाना है, तो क्या बचेगा 1। अब सबको जोड़ देते हैं, 3 2 5 2 7 8 1 9 9 बट्टे 2 शेषफल 9 बट्टे 7, तो शेषफल इसका क्या बच जाएगा रिमाइंडर आर क्या बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा। अब मंगलवार में 2 जोड़ देंगे, मंगल में 2 जोड़ दे दिए, मंगल के बाद बुध बृहस्पति क्या आएगा, बृहस्पतिवार इसका आंसर हो जाएगा, बृहस्पतिवार। तो चलिए इसमें एक टाइप का क्वेश्चन तो कर लिए हैं, अब साल का क्वेश्चन रहेगा तब कैसे होगा, उसमें साल भी दिया रहेगा, तो उसको हम अगले नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तो इसमें हम एनएमएस के अब जो है क्वेश्चन सेट लगाएंगे। पहले तो इसी तरह से बोर्ड पे आप लोगों को जो है पहले थ्योरी लेक्चर क्लियर करवा देंगे, उस पर कुछ क्वेश्चन कर लेंगे, उसके बाद जो है उसका प्रैक्टिस सेट करेंगे। धन्यवाद।